अस्सलाम वालेकुम गाइस। देखते हैं आज की वीडियो। और इस वीडियो को देखने का दो फ़ायदा होगा। एक तो रीडिंग प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी। जो लोग बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको रीडिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि मैं तेज़ पढ़ रहा हूँ तो आप स्लो कर सकते हैं। ये जो है ना, ये यहाँ पर कोने पे जाके, ठीक है, थ्री डॉट है, उस पर आप फास्ट भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं, सो दैट। अब हम शुरू करते हैं गाइस। चैप्टर का नाम है, ये चैप्टर 6 है और हमदर्दी नाम है इसका। हे मीम हम दाल रे दर दाल दे ये दी हमदर्दी। इस वर्ड्स को बहुत सारे वर्ड्स मैंने शॉर्ट्स में डाले हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स में। उसमें एक वर्ड था हमदर्दी। अगर आपको नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं। चलते हैं, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। एक मर्तबा ईद को एक बड़ी भारी टोपी मुझको अम्मा जान ने बना दी थी। वही टोपी ओढ़े हुए खाला जान के यहाँ यानी उनके घर जाता था। मियाँ मस्कीन के कूचे में पहुँचा तो बहुत से चपरासी प्यादे एक घर को घेरे हुए थे और बहुत से तमाशाई यानी जो लोग तमाशा देखते हैं दूर से, तमाशाई भी वहाँ जमा थे यानी देखने वाले भीड़ लोग। ये देखकर मैं भी उन लोगों में जा घुसा यानी भीड़ में जा घुसा, भीड़ का हिस्सा बन गया, मतलब ये कहने का। मालूम हुआ कि एक गरीब, निहायत गरीब बूढ़ी सी औरत है। छोटे छोटे कई बच्चे हैं। सरकारी प्यादे उसके मियाँ को पकड़े लिए जाते हैं, इस वास्ते के उसने किसी बनिए के यहाँ से उधार खाया था और बनिए ने उस पर डिग्री जारी कराई थी। यू नो दैट वेरी वेल। डिग्री जारी यानी कि कानूनी तौर पर उस पर जो भी इल्ज़ाम लगाया हो और साबित कर दिया हो, ठीक है। वो मर्द मानता था कि कर्ज़ा वाजिब है, मगर कहता था कि मैं क्या करूं, इस वक्त बिल्कुल तही दस्त हूं यानी बिल्कुल खाली हाथ है, ठीक। और आप देख सकते हैं ये भीड़ का एक मंज़र। ये मूछ वाले पहले होते थे सिपाही इस तरीके से। ये यहाँ पर यही शायद लग रहा है, इसको पकड़े हुए हैं और कुछ लोग इधर भीड़ लगाएं और ये सिपाही वगैरह, इनकी शक्ल भी दिख रही है और ये बच्चा एक दिखा दिया गया है, ठीक। अब देखते हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। यू नो दैट वेरी वेल। हर चंद यानी हर वक्त इस बेचारे ने बनिए की और सरकारी प्यादों की बेहतरी खुशामद की यानी बहुत अच्छी खुशामद की, यानी खिलाया पिलाया जो भी था। मगर ना बनिया मानता था ना प्यादे बाज आते थे यानी मानते नहीं थे और पकड़े लिए जाते थे। लोग जो वहाँ खड़े थे उन्होंने भी कहा, लाला जहाँ तुमने इतने दिनों सब्र किया, 10 या 5 रोज़ और सब्र कर जाओ। बनिया बोला, अच्छी कही मियाँ जी, अच्छी कही। बरसों का नानवा और रोज़ की टाल मटोल। भगवान जाने अभी खान साहब की इज्जत उतरवाए लेता हूँ। वो शख्स जिस पर डिग्री जारी थी गरीब तो था लेकिन गैरतमंद भी था, यानी कि उसे शर्म भी आती थी। अब देखिए क्या होता आगे। बनिए ने जो इज्जत उतरवाने का नाम लिया। अब देखिए गाइस, यहाँ पे एक वर्ड है, यू नो दैट वेरी वेल, इज्जत। और खान को खान कहा है। बनिए जिसको हिंदी नहीं आती, वो जिसको उर्दू नहीं आती, वो हिंदी में खान को खान कहता है और इज्जत को इज्जत कहता है। यू नो दैट वेरी वेल। मतलब जिसको उर्दू नहीं आती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, सबकी नहीं, या जिन्हें बोलनी भी नहीं आती है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, आप जानते हैं। यू नो दैट कोई बुराई नहीं है, ये अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। बनिए ने जो इज्जत उतरवाने का नाम लिया, सुर्ख हो गया और घर में घुस तलवार म्यान से निकालना चाहता था कि बनिए का सर अलग कर दे कि उसकी बीवी उसके पैरों से लिपट गई। यानी खान साहब को गुस्सा आ गया, नाराज़ करा दिया उसने। लिपट गई और रोकर कहने लगी, खुदा के लिए क्या गज़ब करते हो, यही तुम्हारा गुस्सा है तो पहले मुझ पर और बच्चों पर हाथ साफ करो, यानी कि अगर आपको गुजरना है तो हमारी लाश से गुजरो। पुराना डायलॉग है काफ़ी। क्योंकि तुम्हारे बाद तो हमारा कहीं भी ठिकाना नहीं, यानी कि जाहिर है अगर पठान साहब या खान साहब को अगर ले आते हैं हमेशा के लिए तो जाहिर समझ सकते हैं कि उसका कोई भी पालनहार नहीं होगा। माँ को रोता देखकर बच्चे इस तरह दहाड़े मार कर रोए कि अब देखिए बच्चे तो जाहिर हालात देखते ही होलिया बदल लेते हैं। ये देखिए गाइस, ये है इनका घर और इन्होंने जो है म्यान में हाथ डालने की कोशिश की लेकिन बच्चे भी रोने लगे और इन बीवी जो है रोने लगी, ठीक है। तो देखते हैं अगले पेज पे क्या है।
मेरा दिल दहल गया, दौड़कर सब के सब बाप को लिपट गए। उनकी हालत देखकर खां साहब भी ठंडे हुए और तलवार को म्यान में डालकर खूंटी से लटका दिया और बीबी से कहा, अच्छा तो नेक बख्त यानी शरीफ, फिर मुझको इस बेइज्जती से बचने की कोई तदबीर बता। यानी कि अगर तू चाहती है कि मैं इसे ना कोई हंगामा ना करूं, गुस्सा ना उतारूं, तो चल मुझे यही बता दे कि बचा कैसे जाए इस बदतमीज़ी से और इस बेइज्जती से। तो बीबी ने कहा, यानी कि उसकी वाइफ ने खां साहब की, बला से जो चीज़ घर में है उसको देकर किसी तरह अपना पिंड छुड़ाओ, यानी कि अपनी जान छुड़ाओ। तुम किसी तरह रह जाओ तो फिर जैसी होगी देखी जाएगी, यानी कि तुम बच जाओ, यानी जेल या जहाँ भी जाने से, तो फिर देख लेंगे, है ना, एक रोटी खा के ज़िंदगी गुजार लेंगे या जो भी है ना, फिल्मी दुनिया में जैसा कहा जाता है, यू नो दैट वेरी वेल। अब देखिए गाइस, तवा, चक्की, पानी पीने का कटोरा, नहीं मालूम किन किन वक्तों की हल्की हल्की बेकलई 2 पत्तियाँ, बस यही इस घर की कुल कायनात थी। यानी कि ज़्यादा कुछ था भी नहीं घर में, कहने का मतलब और मकसद यही है। चांदी की 2 चूड़ियाँ, लेकिन ऐसी पतली जैसे तार, उस नेक बख्त औरत के हाथों में थीं। ये सब सामान खां साहब ने बाहर लाकर उस बनिए के रूबरू रख दिया है। रूबरू बोलते हैं सामने, नज़रों के सामने, यू नो दैट वेरी वेल। अव्वल तो बनिया उन चीज़ों को हाथ ही नहीं, देखिए गाइस, इस बुक का नाम है इब्तदाई उर्दू, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, हाथ ही नहीं, उसके बाद क्या करता है ये आगे, लगाता था। लोगों ने बहुत कुछ कहा सुना, यहाँ तक कि उन सरकारी प्यादों को भी रहम आया। उन्होंने भी बनिए को समझाया, यानी कि अब बनिए को समझाने की कोशिश की गई। बारे खुदा खुदा करके वो इस बात पर रजामंद हुआ कि 5 रुपये असल यानी कि नगद, 2 रुपये सूद यानी सूद चढ़ाएगा उस पर, सातों के सातों दे दें तो फारग ख़तई लिख दे। फारग ख़तई यानी कि यू नो ख़तई बोलते हैं एक तरह से, एक चिट्ठी टाइप का, और उसमें लिख दे के मतलब हाँ आप फ्री हैं। लेकिन खां साहब का कुल असासा 4.5 से ज़्यादा का ना था, यानी कि जो भी एसेट्स वो लाए थे, है ना, इवन दाव उनके पास जो उनकी मैडम या बेगम के पास, बीवी के पास वो भी था, है ना, कड़ा या जो भी होता है, तो वो भी ज़्यादा महंगा नहीं था। ठीक है, ये बुरा वक्त है गाइस, ऐसा आ जाता है किसी किसी के पास, ठीक है। तब फिर घर गए तो बीबी से कहा कि 2.5 रुपये की कसर रह गई है, यानी कि 2 रुपये 50 पैसे, 2.5 को 2.5 भी बोलते हैं, यू नो। बीबी ने कहा, अब तो कोई चीज़ मेरे पास नहीं, हाँ लड़की के कानों में चांदी की बालियां हैं। अब देखिए गाइस, कितनी बुरी हालत हो गई है ना, देखो जो उनको मिलाकर पूरी पड़े, यानी कि अब उनको ले लो और पूरी पड़े तो अच्छी बात है ना, वो ये कहती हैं उनकी वाइफ काफ़ी उनकी मदद कर रही है इस वक्त। वो लड़की कोई 6 बरस की थी, यानी वो बच्ची भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी थी, बस बाइना जितनी बाइना जितनी हमारी हमीदा, यानी कि एक छोटी बच्ची की तरह है, दूसरी बच्ची की तरह बता रही है वो, ठीक है। अम्मा जो लगी उसकी बालियां उतारने तो वो लड़की इस हसरत के साथ रोई कि मुझसे ज़ब्त ना हो सका, यानी बहुत ही तकलीफ़ हुई, मतलब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका। यानी ये कौन बोल रहा है, वही शख्स जो खाला के यहाँ गया था, ठीक है। मैंने दिल में कहा कि इलाही, इलाही बोलते हैं अल्लाह को, इस वक्त मुझसे कुछ भी उसकी मदद नहीं हो सकती। फ़ौरन ख्याल आया कि 1 रुपया और कोई 2 आने के पैसे तो नकद मेरे पास हैं, यानी कि उसके पास, उसको याद आया कि इतने रुपए उसके पास हैं, ठीक है। देखो, अब देखते हैं, देखो टोपी बिक जाए तो खां साहब का सारा कर्जा चुक जाए। अब वो यू नो दिमाग लगाने लगा उनकी मदद करने के लिए, खां साहब की, वो शख्स जो टोपी पहन के गया था अपनी खाला के यहाँ, ठीक, और टोपी बेचने तक की वो सोचने लगा। बाज़ार तो करीब था ही, फ़ौरन मैं गली के बाहर निकल आया, रुमाल तो सर से लपेट लिया और टोपी हाथ में ले एक गोटे वाले को दिखाई। उसने 6 की आंकी, मैंने छूटते ही कहा, ला बला से 6 ही दे, गर्ज 6 वो, एक मेरे पास नकद था, 7 रुपये में मैंने चुपके से इस औरत के हाथ पर रख दिए। यू नो दैट वेरी वेल, यानी वो उसकी मदद करना चाह रहा था, रख दिए। तब तक प्यादे खां साहब को गिरफ्तार करके ले जा चुके थे। ओह दैट्स वेरी सैड, यू नो दैट वेरी वेल,
ये बहुत बुरा हुआ यार। और घर में रोना पीटना मच रहा था। दफातन पूरे 7 रुपये हाथ में देखकर उस औरत पर शादी मुर्ग की सी कैफियत तारी हो गई। ठीक है, इस खुशी में उसने कुछ नहीं सोचा कि ये रुपया कैसा है और किसने दिया है। कहने का मतलब ये है कि उसने जैसे ही 7 रुपये देखे, क्योंकि 7 रुपये का झगड़ा था, है ना, बनिए ने जिस तरह से ब्याज वगैरह लगा के बताया था, यू नो गाइस वेरी वेल। तो ये कहते हैं कि वो इतनी ज़्यादा खुश हुई कि यू नो शादी मर्ग, यानी ऐसा लगा कि बस क्या बताएं, बहुत ज़्यादा खुशी। ठीक है, और सॉरी गाइस, तो हम कहाँ थे, शादी मर्ग की सी कैफियत तारी हो गई। कैफियत यानी हालत, तो शादी मर्ग यानी कि ऐसी खुशी कि जिस पे मर जाएं, है ना, बहुत ज़्यादा खुशी के लिए बोलते हैं। इस खुशी में उसने कुछ नहीं सोचा कि ये रुपया, हाँ यहाँ तक तो पढ़ दिया हमने, फ़ौरन अपने हमसाये को रुपया देकर, हमसाया बोलते हैं पड़ोसी, ठीक है, कर दौड़ाया, यानी उसे भेजा। ठीक है, खुद बच्चों समेत दरवाजे में आ खड़ी हुई, यानी बच्चों के साथ दरवाजे तक आई, है ना। बात की बात मैं खां साहब छूट आए तो बच्चों को कैसी खुशी हुई कि कूदें और उछलें, यानी कि लो भैया छूट भी आए, है ना। और बच्चे बहुत खुश हुए, कभी बाप के कंधे पर, कभी माँ की गोद में, ठीक है, में, और कभी एक पर एक। अब उस औरत को मेरा ख्याल आया और बच्चों से बोली कि कमबख्तों क्या ऊधम बचाई है। मेरी तरफ इशारा करके, दुआ दो इस अल्लाह के बंदे की जानो माल को जिसने आज बाप की और तुम सब की यू नो जाने रख ली, यानी कि उनकी इज्जत भी बचा ली और उनके बाप को छुड़ा भी लिया। ठीक है, पुलिस वगैरह से, सिपाही से या पुलिस से एक ही बात है। नहीं तो टुकड़ा मांगने ना मिलता, यानी कि भीख मांगने ना मिलती, बहुत बुरी हालत थी, कोई ना देता कुछ भी। कोई चचा या मामू बैठा था कि उसको तुम्हारा दर्द होता, इस मुसीबत के वक्त तुम्हारी दस्तगीरी करता, है ना। सिर्फ एक बाप के दम का सहारा कि अल्लाह रखे, है ना, यानी कि जो भी है तुम्हारा बाप ही है, बच्चों से कह रही है वो, और चचा मामू भी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से कहना चाह रही है। और उसके हाथ पांव चलते हैं तो मेहनत से, मजदूरी से, खुदा का शुक्र है, रूखी सूखी रोज़ के रोज़, 2 वक्त नहीं तो एक ही वक्त मिल तो जाती है, यानी गरीबी के आलम बहुत भयानक है। ठीक है, एक वक्त भी मिल रही तो भी खुश है ये। हमारे हक़ में ये लड़का क्या है, रहमत का फरिश्ता है, यानी उस बच्चे की बात उस लड़के की बात चली जो मतलब कहाँ गया वो दिख नहीं रहा, बहरहाल। ना जान ना पहचान, ना रिश्ता ना नाता, और इस अल्लाह के बंदे ने मुट्ठी भर रुपए देकर आज हम सबको नए सिरे से ज़िंदा किया। तो गाइस देख सकते हैं, और ये वापस ले आया इसको और छोड़ दिया। ठीक है, तो ये गरीबी के इसमें बहुत ही भयानक चीज़ दिखाई गई है, यू नो, जिसमें कहानी देखकर आपको डर भी लग जाए कि ऐसा क्यों हुआ। वो बच्चे जिस कदर शुक्रगुजारी की नज़र से मुझको देखते थे, उसकी मुसर्रत यानी खुशी अब तक मैं अपने दिल में पाता हूँ। रुपया खर्च करने के बाद मुझको उम्र भर में भी ऐसी खुशी नहीं हुई जैसी उस दिन थी। तो गाइस इसमें ये बताया गया है कि एक खुशी होती है अपने लिए, एक खुशी होती है दूसरों की मदद करके जो मिलती है। तो जो अच्छे लोग होते हैं या जो अल्लाह वाले होते हैं वो दूसरों की मदद करते हैं किसी भी लेवल से, और वो खुश होते हैं, और वो खुशी बहुत बड़ी खुशी होती है। सो गाइस नेक्स्ट टाइम हम लेंगे नेक्स्ट चैप्टर की रीडिंग के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन तक पहुंचाएं जिसको इसकी ज़रूरत है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।